आज का प्रातः क्लास है 23 अप्रैल 1962। आज टैप में मुरली भरनी थी, परंतु टैप नहीं है। जहां टैप भेजा जाता है उनको ये ख्याल नहीं रहता है कि वापस भी भेजें, क्योंकि इस टैप से बहुतों का कल्याण होना है। बहुत टैप सुनेंगे, परंतु गफलत में रख लेते हैं, या कहेंगे कि इतना ख्याल नहीं रहता है। ये टैप में अविनाशी ज्ञान रतन है। अविनाशी इसलिए कहेंगे कि 100% सच्चाई है। ब्रह्मा के मुख से निकले भगवान के डायरेक्ट महावाक्य हैं। हूबहू सुनाने वाले हैं। इनसे मनुष्य 21 जन्म के लिए सदा सुखी, सदा पवित्र और शांत बनते हैं। मनुष्य शांति और सुख ही चाहते हैं। सुख के लिए ही धन कमाते हैं। शांति के लिए देखो कितने धक्के खाते हैं। सन्यासियों की पिछाड़ी, परंतु वो चीज मिलती ही नहीं है, क्योंकि बेचारे मनुष्य जानते ही नहीं हैं कि दुनिया में सुख शांति कब होती है। अभी तुमको तो मालूम होता है, तो दिल में आना चाहिए अब ये सुख सभी को कैसे पहुंचावे। हम तो साहूकार बनते जाते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। हम जो कमाई करते हैं वो कमाई दुनिया में बिल्कुल कोई नहीं कर सकते हैं। मनुष्यों को जास्ती पैसे होते हैं तो उन पत्तों पर नाचते हैं। हमारी तो कोई बाहर की फलक नहीं है, फिर भी हमारी कमाई कितनी भारी है। बाहर से देखने में फलक कुछ भी नहीं आती। हम अपनी फलक को दबाते रहते हैं, क्योंकि हमको तो बैगर टू प्रिंस बनना है। तो कितना साधारण रीति बातचीत करते हैं। सर्विस करने का भी दिल में बहुत उमंग रहता है। ये भी जानते हैं कि कल पहले ही बाप से आकर के वर्षा लेंगे। जिनकी तकदीर होगी वो ही तदबीर करने के लिए आवेंगे। मनुष्य तो बिल्कुल तुच्छ बुद्धि है। इतने तुच्छ बुद्धि हैं तो माया ने एकदम बंदर बनाई दिया।
फिर उस माया पर बाबा जीत पहनाते हैं। बाकी तो और कोई बात नहीं है। मनुष्य बिल्कुल उल्लू बन गए हैं, तो युक्तियां रचनी चाहिए कि कैसे उल्लू से सीधे बने। सतयुग में देवी देवताएं बहुत मीठे थे। उन मीठे देवी देवताओं की कितनी महिमा गाई जाती है। मनुष्य तो इन बातों को नहीं जानते हैं। उन मनुष्यों से पूछो, भारत में 100% सुख कब था? कहेंगे दुनिया तो होती है सुख दुख के रूप में, परंतु अपन तो जानते हैं कि सुख की दुनिया आधी अलग है और दुख की दुनिया आधी अलग है। यहाँ दिलवाड़ा मंदिर में देखो कौन विराजमान है? भगवान कौन है? भगवान को देवता कहा जाता है क्या? क्या ये श्री लक्ष्मी नारायण अम्बा है? लक्ष्मी अम्बा कहेंगे? वो तो अम्बा नहीं हो सकती। लक्ष्मी नारायण को उनके बच्चे माँ बाप कहेंगे। फिर ये जगत अम्बा कौन है? सारे जगत की अम्बा। तो उन अम्बा का भी ऑक्यूपेशन समझाना पड़े। कि वो सिर्फ भारतवासियों की अम्बा नहीं है। भारतवासी तो है ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी, वो तो सब धर्म वालों की अम्बा है। ये बताना पड़े। लक्ष्मी को तो पूजते हैं पैसे के लिए, परंतु जगदम्बा को तो लक्ष्मी नहीं कहेंगे, न लक्ष्मी को जगदम्बा कहेंगे। ये आदिदेव क्या करके गया? उन आदिदेव को प्रजा का पति ब्रह्मा क्यों कहा जाता है? प्रकृष्ट रूपेण जायते, प्रकृष्ट रूप से जिसका जन्म होता है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है, उसको जन्म देने वाला है। तो ये प्रजा कैसे रची? पहली पहली प्रजा कौन है? ये सब बातें तुम बच्चे जानते हो। वो मनुष्य तो बिल्कुल नहीं जानते। झुंड के झुंड जाते रहते हैं गुरुओं के पास, कोई किस्मत के, कोई किस्मत के। तो अलग अलग मत वालों को समझाना भी मुश्किल हो जाता है। कोई ने कहा कल आनंदपुर में से
25 लोगों की पार्टी आई थी जिसमें मेल फीमेल दोनों थे। अब बाबा तो जानते हैं कि ये बरोबर अलग अलग मत वाले कौरव कौए हैं, सिर्फ अपनी ही कांव कांव करते रहते हैं। जो भी कांव कांव करते हैं उसका भी पूरा अर्थ नहीं जानते। यहां तो तुम हो ज्ञान की बुलबुलें, तुम्हारा सारा दिन विचार सागर मंथन चलता रहता है। तो अम्बा जी के मंदिर पर भी जाकर के भाषण करना चाहिए कि जगदम्बा है बड़ी, उनको बहुत मान देते हैं। वहां जगदम्बा का बड़ा भारी मेला लगता है। तो समझाना है कि जगदम्बा का इतना भारी मेला क्यों लगता है, कोई तो कारण होगा। लक्ष्मी के मंदिर में इतना मेला क्यों नहीं लगता? वो बेचारे तो कुछ भी नहीं जानते, उनको बताना पड़े कि जरूर जगदम्बा ने बाप से मिलन मेला सबसे जास्ती मनाया है। तो उसकी यादगार में जगदम्बा का मेला बड़ा भारी लगता है। उन्हें बताना है कि हम तो उस जगदम्बा और जगत पिता के बच्चे, हम उनके 84 जन्मों को जानते हैं। उनको बताओ तुम तो एक जन्म को भी नहीं जानते। हमारी दिल होती है हम वहां जाए सर्विस करें, परंतु माँ बाप तो वहां जा नहीं सकते हैं। जगदम्बा के मंदिर पर जाए सर्विस करना ये बच्चों का काम है। जो लकी सितारे होंगे वो ही जावेंगे। इन बातों को समझाने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। जगदम्बा के लिए लिखना चाहिए कि जगदम्बा कौन थी। नाम ही है जगदम्बा, अर्थात सारे जगत की अम्बा। एक है भारत माता, अर्थात भारतवासियों की माता, और ये है जगदम्बा। वो जगदम्बा का भाई भारत माता ने कब पार्ट बजाया? जगत किसे कहा जाता है? जब 500 करोड़ दुनिया की आबादी होती है तो जगत कहा जाता है। जरूर जगदम्बा जगत में प्रत्यक्ष हुई होगी। जगदम्बा ने कितने जन्म लिए और कौन कौन से जन्म लिए? अभी संगम युग में वो जगदम्बा तपस्या कर रही है। उस तपस्या के बल पर उसने भविष्य में कैसा पद पाया वो भी समझाना है।
दिलवाला मंदिर का भी लिख रहे हैं। यहाँ दिलवाला मंदिर में तो बहुत आते हैं, इसलिए दिलवाला के ऊपर बाबा किताब बनवा रहे हैं। दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट्स पढ़ती जाती है। उस गीता में तो सिर्फ 18 अध्याय ही चलते हैं, और उस गीता में चेंज कुछ भी नहीं कर सकते। कहेंगे उस गीता भागवत आदि में कुछ भी नहीं है, और भगवान के चरित्र की तो वहां बात ही नहीं है। कहेंगे कृष्ण के चरित्र हैं। अब कृष्ण तो कलाओं में बांधा जाता है। भगवान की उपमा तो सूर्य से दी जाती है। सूर्य को कलाओं में बांधा जा सकता है क्या? भगवान तो कलातीत है। भगवान के लिए कहा जाता है कल्पांतकारी, सारे कल्प का अंत करने वाला। उन्होंने तो कृष्ण को द्वापर में ठोक दिए। अभी तुम तो जानते हो कि हु इज हु, और शिव बाबा कौन है। तुम जानते हो कि शिव बाबा के तो 84 जन्म नहीं कहेंगे, उनका तो एक ही जन्म का पार्ट है। फिर वो भक्ति मार्ग में कैसे सेवा करते हैं वो भी बतलाते हैं। ज्ञान लेकर फिर कहाँ जाकर के रहते हैं। तो हमारे अंदर तो ज्ञान का सारा बक्खर भरा हुआ है। जब बक्खर भर जाता है तो फिर डिलीवरी करने जाते हैं ना। तो हमको भी अब जाना है। जो जो होशियार बच्चे हैं उनको बाबा चैलेंज करते हैं, कहते हैं कि होशियार हो तो ढेर की ढेर सर्विस करके आओ। थोड़ी थोड़ी सर्विस में क्या रखा है। सेवा की बहुत फलक चाहिए। मंदिरों में जाकर के एक एक देवी देवता का ऑक्यूपेशन सिद्ध करके बतलाना है। और ये ऑक्यूपेशन तो बच्चे ही जानते हैं। बाबा तो दिल वाला बाबा है। एक एक बच्चों की दिल लेके चले जाते हैं। जैसे लौकिक बाप बच्चों को वर्षा देकर चले जाते। वो लौकिक बाप तो पुनर्जन्म लेते हैं। हमारा बाबा पुनर्जन्म तो नहीं लेता है। हमारा बाबा हमको वर्षा देकर के फिर कहाँ चला जाता है। तो ये विचार सागर मंथन करने की बात है। हमारा विचार सागर मंथन चलता रहता है। ये बातें मनुष्यों को कैसे समझावें। बाबा का ख्याल चलता था कि लाइब्रेरी तो यहाँ होनी चाहिए जहाँ हम बैठे हैं। यहाँ का दुनिया में कोई को पता नहीं है।
कि दिलवाड़ा मंदिर में भी लाइब्रेरी खोलनी है। खर्चे की तो कोई परवाह नहीं है। शिव बाबा कोई कम थोड़े ही है। मनुष्य बेचारे तो बहुत दुखी हैं, तो दुखियों को रास्ता बताना है। जो भी सुख मिलता है तो ये दुनियावी सुख नाक से पकड़ करके लोगों को दुब्बन में डाल देता है। क्या बन पड़ते हैं और क्या क्या बैठ बतलाते रहते हैं। कल्प क्या इतने लाखों वर्ष का है? हमारे पास तो ज्ञान के कितने अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं। अभी तुम बच्चों को मालूम हुआ है कि हमने यहाँ दुकान लिया हुआ है। 30/4/62 की वाणी का 3रा पेज। तो बाबा ने कहा है वहां दुकान में लाइब्रेरी खोलो और दिलवाला में भी लाइब्रेरी खोलो, और तीसरी भी एकांत की जगह पर खोलो। आबू में तो 3-4 लाइब्रेरियां लगा दो। दिल्ली में तो देखो दुकानों की कितनी बड़ी स्टॉल्स लगी हुई है। तो तुम्हारी भी वहां 2-4 दुकानें चाहिए। खर्चा होता है तो कोई हर्जा नहीं। दुकान में आए मनुष्य ऐसा सौदा लेंगे जो भविष्य में सदा सुखी बन जाएंगे। यह विनाशी रत्नों की ज्ञान हट्टी है, जिससे मनुष्य आए भविष्य के लिए इतनी ऊंची कमाई करेंगे जो उनके पुत्र पोत्र और तरपोत्र चलते रहेंगे, परंतु इस जन्म में नहीं, अगले कल्प में हम बाप बनेंगे, फिर पुत्र पोत्रे परपोत्रे तरपोत्रे बनते रहेंगे। वहां आयु बड़ी लंबी होती है। 21 जन्म लंबी आयु होती है। जन्म बाई जन्म वहां हम मिल्कियत को खाते रहेंगे। कितनी बड़ी भारी मिल्कियत है। ये बाबा तो है वंडरफुल अफलातून। तो बच्चों को धूमधाम से लाइब्रेरी खोलनी है। वहां चित्रों बोर्ड आज से खूब सजावट करो, जो मनुष्य समझे ये तो बड़ी वंडरफुल चीज है। यहाँ स्वर्ग में जाने के लिए पूरा खजाना मिलता है। स्वर्ग का मालिक बनना होता है ना। तो बाबा तुम बच्चों को कितनी अच्छी युक्तियां बताते हैं। ये दिलवाला है नंबर 1 मंदिर, और ये हमारे लिए ही यादगार बना हुआ है और हमारा ही यादगार है। जहाँ प्रैक्टिकल कुछ होता है वहाँ यादगार जरूर बनती है।
तुमने यहाँ प्रैक्टिकल में तपस्या की है तो यादगार भी बनती है। तो बोलो, हम उन दिलवाला मंदिर की मूर्तियों का पूरा ऑक्यूपेशन बता सकते हैं। उन मूर्तियों में ऊंचे से ऊंचे है शिव बाबा, और जो ऊंचे से ऊंचा है उसी को क्रिएटर कहेंगे। वो क्रिएटर एक है, बाकी सब है क्रिएशन। उस एक की पढ़ाई से ही कोई तो सूर्यवंशी बन जाते हैं, और कोई कम पढ़ते हैं तो चंद्रवंशी बन जाते हैं। कोई गरीब बनते हैं, कोई साहूकार बनते हैं। बनने वाले नंबरवार तो होते ही हैं। जितनी पढ़ाई पढ़ते हैं उतना बनते हैं। तो अभी जैसे हमको ज्ञान है दूसरों को भी देना है, आप समान जरूर बनाना है। इस नॉलेज में समझाने वाला बहुत अच्छा चाहिए। दुकान में सब चित्र आदि रख देंगे, तुम्हारा फर्स्ट क्लास दुकान होगा। बाबा तो है ही जादूगर, बैठे बैठे जादूगरी का काम करते हैं। रत्नागर भी है, कैसे अच्छे अच्छे रत्न गढ़ करके तुमको देते हैं। मनुष्यों ने तो झूठी गीता को कितना ऊंचा रख दिया है। जिस गीता को पढ़ते पढ़ते हम बिल्कुल झूठे बन पड़े, झूठ खंड के मालिक बन पड़े। अब इस सच्ची गीता से हम सचखंड के मालिक बनते हैं। झूठी गीता में गीता का भगवान कृष्ण को डाल दिया है। अभी तुम सच्ची गीता में शिव बाबा को गीता का भगवान साबित करो। इस बात को समझाने के लिए बुद्धि में कितनी मगरूरी चाहिए। ऐसी सर्विस का नशा बहुत होना चाहिए। सबसे अच्छा ये धर्म का काम है। कौन सा काम बताया? सिद्ध करो गीता का भगवान कौन है, कृष्ण है या शिव बाबा है। यथा राजा धर्मात्मा तथा प्रजा। सतयुग में थे ही धर्मात्मा राजा रानी, यहाँ तो सभी पापात्माएं हैं। तो वहां लाइब्रेरी में बैठ करके सर्विस करनी चाहिए। यहाँ से समझ करके फिर वहां जाए करके समझाना है। वहां फिर बहुत आवेंगे और धीरे धीरे तुम्हारा नाम वाला होता जाएगा। तुम्हारी नॉलेज तो बिल्कुल क्लियर है, परंतु जब तुम दुकान निकालो तब तो नाम निकले, तब तो लोगों को मालूम पड़े। तो यहां शुरू करना है। बाबा कहते हैं जैसे कर्म तुम करेंगे तुमको देख करके और भी करने लग पड़ेंगे।
उन चित्रों की तो फर्स्ट क्लास सजावट है। भक्ति मार्ग में भी गीता मंदिरों में चित्रों की सजावट होती है ना। जो बीके हैं वो नंबर 1 जाकर के महसूस करेंगी दुकान का। और मुहूर्त भी करेंगी। हम वहां बहुत अच्छे अच्छे चित्र रखेंगे, बहुत महिमा करवाते हैं। किताब भी दिलवाला का अच्छा करके बनावेंगे। बाबा ने कहा तुम समझते हो दुकान लेते हैं धंधा दोरी करेंगे, परंतु नहीं, हमारा तो ये है फर्स्ट क्लास धंधा। तो लाइब्रेरी ऐसी जगह होनी चाहिए जो बाग बगीचा भी हो और वहां आकर के मनुष्य समझें। अंबाजी पर भी बहुत लोग आते ही रहते हैं। कोई को बच्चा पैदा न होगा, कोई बीमार होंगे तो जावेंगे अंबा के पास। मां सफा देती है सदैव के लिए। अमर भाव। इक्कीस जन्मों के लिए तुम्हें काल नहीं खावेगा। एक शरीर पुराना छोड़ दूसरा शरीर लेते रहेंगे, परंतु खुशी से लेंगे। जो नई चीज होती है वो हमेशा सभी पसंद करते। इसलिए कहा जाता है हम काल पर भी जीत पाते हैं। हम लिख भी सकते हैं अकाले मृत्यु कब न हो, ऐसी शिक्षा यहां मिलती है। और इस दुनिया में गरीब तो हैं ही। 100 गरीब निकलेंगे, उनमें एक साहूकार निकलेगा। उन साहूकारों में भी नंबरवार होंगे। हम तो इस दुनिया के गरीबों और साहूकारों को साक्षी होकर के देखते रहते हैं। तो सर्विस का किसको कितना शौक है, ये विचार सागर मंथन करके सर्विस को आगे बढ़ाना है। ओम शांति। तेईस 4-62 की वाणी के बचे हुए पॉइंट्स हैं। जमीन खोदते हैं तो जितना डीप जावेंगे तो पानी ही पानी निकलेगा। जितनी गहराई में जावेंगे उतना गहरा पानी, फर्स्ट क्लास पानी निकलेगा। तो ये भी ज्ञान जल है। जितना ज्ञान जल की गहराई में जावेंगे तो गहराई में जाने से स्वच्छ ज्ञान जल निकलेगा। वो गहराई में जाते हैं, स्वच्छ जल निकालने के लिए कितना खर्चा करते हैं। समझते हैं कि पानी भी बहुत मिलेगा।
आगे तो घी की नदियां बहती थी, अभी तो देखो दुनिया में पानी के लिए भी पैसा देना पड़ता है। पीने के लिए पानी का मीटर लगाते हैं। बाबा कहते हैं मैं धोबी हूं, कोई खर्चे की परवाह नहीं है। खर्चा करने वाली हमारे घर से गई है, सिर्फ सच्ची दिल से सर्विस करती रहे। इसमें गफलत नहीं करो। विचार सागर मंथन के बगैर इन्वेंशन नहीं निकल सकती। जितना जितना विचार सागर मंथन करते रहेंगे, नई नई इन्वेंशन निकलती रहेगी। कोई भी पॉइंट्स को लेकर के अच्छी रीति विस्तार में जाना चाहिए। बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन करके सर्विस में लगते जाओ। थोड़ी बात में थक मत जाओ। अच्छा, आज मकान का फाउंडेशन डालना है। सभी का मुख मीठा कराए देंगे। मकान का फाउंडेशन माँ बाबा ने अपने होली हस्तों से डाला है। नारियल का पानी, बगीचे से फूल और पानी छांटा गया है। फिर माँ बाबा ने भी लकी सितारों को खोदने का फाउंडेशन भी डाला। फिर देखो मजदूरों सहित सभी का मुख कैसे मीठा कराया। और एक छोटी सी वाणी है 29/5/62 की, रिकॉर्ड है। रात के राही थक मत जाना। अभी मन मना भव का अर्थ तो समझ गए। मन मना भव कहने से कोई भी सुनेंगे तो फिर भी समझेंगे ये गीता के महावाक्य हैं। अगर कहेंगे शिव बाबा कहते हैं मुझे परमपिता परमात्मा को याद करो, तो समझेंगे शायद ये अपने लिए कहते हैं। पता नहीं ये शिव कौन है, पता नहीं इनका शास्त्र कौन सा है। तो बाबा मनमना भव का अर्थ भी समझाते हैं। मुझे अपने परमपिता परमात्मा को याद करो और फिर मध्याजी भव, अर्थात तन मन धन मेरे में अर्पण करो। याजी करो मन, यजन करो, स्वाहा करो। लक्ष्य दिया हुआ है चतुर्भुज विष्णुपुरु को याद करो। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, ये तो जानते हो अभी देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। अभी हैं अनेक धर्म और सभी धर्म मिलकर के एक नहीं हो सकते हैं। सभी आत्माएं भी मिलकर के एक नहीं हो सकती है।
ऐसे नहीं कि सभी आत्माएं मिलकर के एक परमात्मा हो जाएंगी। हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट अलग अलग मिला हुआ है। हर एक आत्मा अपने अपने ड्रामा के पार्ट अनुसार शक्तिवान भी है। और जरूर जो देवी देवता सनातन धर्म वाली आत्मा होगी वो शक्तिवान होनी चाहिए। मुसलमान भी कहते हैं अल्लाह अव्वल दीन। अल्लाह ने आकर के अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना की। उनका पार्ट ही 84 जन्मों का है। कोई 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 तो बहुत थोड़ा पार्ट मिला हुआ है। और देखो कितनी आत्माएं हैं, और सभी आत्माएं यहां ही हैं। साढ़े 500 करोड़ आत्माएं हैं। ऐसे नहीं कि देवी देवता धर्म की स्थापना करने अथवा देवता धर्म की सोल ऊपर से आती है। नहीं, जो पक्के देवी देवता सनातन धर्म के हैं वो तो यहां ही हैं। और धर्मों की जब स्थापना होती है तो वो आत्माएं ऊपर से आती है। जो पक्के देवी देवता धर्म के हैं वो तो शरीर सहित यहां ही रहते हैं। क्राइस्ट आवेगा तो उनके धर्म की सभी आत्माएं ऊपर से आवेंगी। क्राइस्ट के पिछाड़ी उन्हों को भी आना पड़े। परंतु जो देवी देवता धर्म वाले पक्के हैं वो तो यहां ही है। जो भी धर्म स्थापन करने वाले हैं उनकी आत्माएं ऊपर से आती है। और हम जो धर्म स्थापन करते हैं उनकी आत्माएं ऊपर से नहीं आती हैं। ये तो जानते हैं देवताओं की पूजा तो बहुत करते हैं। उनमें भी कोई हमारे धर्म के पहले वाले हैं, कोई बाद वाले हैं, क्योंकि पीछे आने वाले हैं। जो पीछे आते हैं तो हम समझते हैं ये बैकुंठ में तो नहीं आ सकेंगे। कोई तो स्वयं स्वर्ग में आते हैं। ऐसे भी नहीं है कि 33 करोड़ देवताएं त्रेता के अंत तक आ जाते हैं। ये तो इस समय तक आते रहते हैं। जो पिछाड़ी में आने वाले हैं वो शुरू में आ नहीं सकते। वो पिछाड़ी वाले ज्ञान भी नहीं लेंगे। ज्ञान लेने वाले पहले वाले सिकील दे ही होंगे। सारी छांटनी होती है। भक्ति मार्ग वाली आत्माएं पीछे आवेंगी। जो सतयुग त्रेता में आने वाली आत्माएं होंगी वो ही आकर के ज्ञान लेंगी। कितनी आत्माएं आकर के ज्ञान लेंगी? हैं? 33 करोड़ आकर के ज्ञान नहीं लेंगी। आकर के ज्ञान लेने वालों की संख्या 10 करोड़ ही होगी। वो सतयुग और त्रेता में आने वाली आत्माएं होंगी। ये विचित्र बातें हैं। इन बातों को और कोई नहीं समझ सकते हैं।
हमारी आत्माएं भी यहाँ ही हैं, उनमें भी फिर छांटते हैं। जो सिकीलदे होंगे उनको तो झट कशिश होगी। ज्ञान की दो बातें सुनते ही कशिश होने लगेगी। वो कोई ऊपर से नहीं आवेंगे, ऐसे भी नहीं है कि यहाँ जो शुरू से हैं वो सिकील दे, नहीं। तुम देखते हो पिछाड़ी में आए हुए पुरानों से भी आगे जा रहे हैं, तो कोई देरी से भी आवेंगे। जिनका जिस समय पार्ट है उसी समय आकर के बजाते हैं। जैसे भ्रमरी कीड़ों को ले आती है, तुम भी भ्रमरियां हो, तुम कीड़ों को ले नहीं आते हो, तुम्हारे पास कशिश करके खींचे चले आते हैं, उनको तुम भू भू करते हो। और धर्म वालों की आत्माएं तो शुद्ध होती हैं, ऊपर से आती है। ये तो तुम अशुद्ध आत्माओं को शुद्ध बनाने में मेहनत करते हो। तुम्हारी बातें बिल्कुल न्यारी हैं। दुनिया ये भी नहीं जानती है कि देवता धर्म प्राय लोप है, और तो सभी मठ पंथ हैं, देवताओं की पूजा भी करते हैं, परंतु जानते बिल्कुल नहीं। अभी हम जानते हैं यहाँ कल पहले वाले मुसाफिर वो ही आवेंगे। कुछ आत्माएं आती हैं, विघ्न पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ तो पवित्र बनना पड़ता है, और धर्म वालों को पवित्र बनने की मेहनत थोड़ी ही करनी पड़ती है। इस धर्म की स्थापना में कितनी मेहनत है। भक्ति मार्ग में कितने शास्त्र बनाए हैं, कितने मठ पंथ हैं, और कितने एक दो को ज्ञान देने वाले हैं। यहाँ हमारा तो कोई भी मनुष्य गुरु नहीं है। माला की कितनी पूजा होती है, कितना माला को सिमरते हैं, अनेक प्रकार के मंत्र कैसे मिलते होंगे, परंतु विचारों को अर्थ का कुछ भी पता नहीं है। विद्वान पंडित तो बिल्कुल नहीं जानते। बच्चे जानते हो कि ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है, ये शंकर है। माला भी बनी हुई है, अपनी अपनी अवस्था और योग के अनुसार समझ सकते हैं। यहाँ की माला ट्रांसफर हो जाएगी और रुद्रमाला बनेगी। कहाँ की बात बताई है? यहाँ की माने कहाँ की? 62 की वाणी है। 62 में जो आत्मा है 62 तक ज्ञान में चलती रही, उनमें से बहुत से ऐसे निकलते हैं जो शरीर छोड़ करके जाए रुद्रमाला में पिरोए जाएंगे, ट्रांसफर हो जाते हैं। फिर रुद्रमाला के मण के विजय माला में पिरोए जाते हैं। तो माला के भी सिजरे होते हैं ना, जो हर एक नया मत मिलता है, निकलता है, उसका सिजरा बनता है। जो सबसे जास्ती उत्तम है वो तुम्हारे मंदिर बने हुए हैं। तुम्हारी यादगार भी है कन्याकुमारी,
बातें थोड़ी थोड़ी ठीक जरूर है। इनको कहा जाता है आटे में लून। 29/62 की वाणी का दूसरा पेज। तुम जानते हो अदर कुमारी जरूर कभी आई थी, 5000 वर्ष पहले आई थी। कौन हुई अदर कुमारी? है छोटी मम्मी अदर कुमारी हुई। अदर में लटक जाती है। अर्ध कुमारी है, आधी है। 5000 वर्ष पहले जिनों के इतने मंदिर बने हुए हैं। आदिदेव भी आया था। प्रजापति द्वारा, ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया अथवा प्रजा रची गई थी। वास्तव में ये नई दुनिया है ब्राह्मणों की। और यहाँ की एक एक बात सबसे न्यारी है, क्योंकि यहाँ राजधानी स्थापन होती है और धर्मों में राजधानी स्थापन नहीं होती है। वो धर्म पिताएं आते हैं, सिर्फ धर्म की स्थापना करते हैं, राजधानी स्थापन नहीं करते। अभी तुम बच्चों को योग और ज्ञान से लाइट का माइट का ताज मिलता है। देवताओं को पवित्र कहा जाता है, हिज होलीनेस, हिज मैजेस्टी भी कहा जाता है। वो देवताएं तुम बनते हो। वहां कहा ही जाता है महाराजा महारानी। अभी तुम यहाँ आए हो महाराजा महारानी बनने के लिए, परंतु ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। हमारे लिए तो सभी धारणा आदि दूर की बातें तो है नहीं, परंतु इन बातों को चारों ओर फेंकना पड़ता है। ऐसे मत समझो कि हम इन बातों को भूल सकते हैं। अभी अपन जानते हैं हमारे लिए नई राजधानी बन रही है। यहाँ तो इस दुनिया में प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य। सभी अंधे की औलाद अंधे हैं और सभी धर्म वाले तो जानते हैं कि हमारा धर्म फलाना है और धर्म पिता फलाना है। वो धर्म किसने स्थापन किया, कब स्थापन किया, सारा पता है। परंतु देवता धर्म वाले अपने को भूल गए कि देवता धर्म का धर्म स्थापक कौन है, कब स्थापन हुआ, कोई को पता नहीं। हाँ, इतना कहेंगे गीता भारत का शास्त्र है, फिर कह देंगे वेद सबसे ऊंचे हैं। वास्तव में वेद सबसे ऊंचे नहीं है, ये गीता ही है माई बाप। बाकी सभी वेद शास्त्र हैं गीता के पत्ते। थोड़ा देवी देवता धर्म का है। अगर कोई अपने धर्म का नहीं होगा तो उनके साथ कितना भी माथा मारो वो निकलेंगे नहीं, समझेंगे नहीं और मानेंगे भी नहीं। कहेंगे हम तो फलाने को ही मानते हैं। वास्तव में मानना चाहिए अपने धर्म वालों को। और मुख्य यही 4 धर्म और 4 धर्मों के 4 शास्त्र हैं। देवता, इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन। कहते हैं ना कि धरती 4 टांगों पर खड़ी रहती है।
परंतु अभी एक टांग टूट गई है, परंतु इस बात का कोई अर्थ नहीं समझते हैं कि देवी देवता सनातन धर्म प्रायः लोप हो गया है। आगे तो हम भी तोते मौखिक सुनते थे। ये बात ठीक है कि 4 धर्म हैं, पहले पहले डीटीज्म, फिर इस्लामिज्म। क्षत्रियज्म नहीं कहा जाता है, कहेंगे ब्राह्मण, क्षत्रिय, देवता, ये तीनों ही धर्म एक ही बाबा स्थापन करते हैं। ब्राह्मण यहाँ हैं जो फिर ट्रांसफर होते हैं देवता धर्म में। पुरानी आत्मा को हम ट्रांसफर करते हैं, शूद्र से ब्राह्मण और ब्राह्मण से शूद्र हम ही बनते हैं। ब्राह्मण से फिर देवता धर्म में आना है। कि कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स हैं जो धारण करना बहुत मेहनत का काम है। तो ये कीड़े का मिसाल यहाँ का है, मनुष्य से देवता बन जाते हैं, ब्राह्मण से फिर देवता बनते हैं ना। तो हमारे धर्म में कितनी डिफिकल्टी है। ऐसे ऐसे महीन पॉइंट्स और कोई भी नहीं धारण कर सकते हैं। कोई भी धर्म वालों में वो धारणा हो ही नहीं सकती। जो सर्विस में लगे रहते हैं उनके पास धारणा रहती है, दान नहीं करते हैं, गोया समझाते नहीं है। जो बेसमझ होते हैं उनके पास धारणा ही नहीं होती है। तो समझानी तो बहुत सहज है, परंतु मनुष्य से देवता बनना पड़ता है। देवताएं सतयुग में होते हैं और कलयुग को बदल करके सतयुग होना है। सतयुग में बाबा ही आकर के, सतयुग में बाबा ही काम करे, सतयुग की स्थापना बाबा ही करेगा। सतयुग को कहा जाता है स्वर्गपुरी। फिर उसमें खाद पड़ती आई है। पहले पहले स्वर्ग में खाद पड़ी चांदी की, फिर द्वापर में खाद पड़ती है तांबे की, फिर कलयुग में लोहे की खाद पड़ी है। अभी सोने को अच्छी तरह जलावें तब वो शुद्ध बनेगा। शुद्ध बन करके फिर उसका जेवर तैयार होता है। ये तुम्हारी बहुत जन्मों की पुरानी खाल है। इस पुरानी खाल को तो छोड़ना है। वहां ऐसे नहीं कहेंगे कि मर जावेंगे, नहीं, पुराना शरीर छोड़ नया शरीर लेते हैं। ये तो पुरानी जूती है। आत्मा और शरीर दोनों शुद्ध बन जाते हैं। ज्ञान को रिफाइन करके धारण करके समझाना है। नहीं समझ में आता है तो आकर के पूछना है और विचार सागर मंथन करते ही रहना है। ऐसे नहीं वहां बाहर में गए और सब भूल गए। नई नई पॉइंट्स रिप्लेस होती रहती है। तो जरूर कहेंगे पहले अलग बे का ज्ञान था, अभी तो ज्ञान भी गुह्य से गुह्य होता जाता है। गीता में भी लिखा है गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम,
तो जरूर कोई ये बातें समझावेंगे ना, अच्छी तरह से समझो। वो ये बातें समझने की खुशी तो रहती है ना। बाबा आकर के नए बैकुंठ की स्थापना करते हैं, ऐसे नहीं कि वहां कोई एक का उद्धार हो जाएगा, नहीं। अभी जो कोई करेंगे सो पावेंगे। शास्त्रों में तो बहुत फालतू बातें पढ़ पढ़ करके नीचे गिर पड़े। समझते हम सन्यासियों का पूछ पकड़ लेंगे। बाबा जावेंगे परम धाम, हम भी परम धाम जावेंगे पीछे पीछे। अच्छा, ओम शांति।